हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो कलयुग में पति पत्नी को जीवन कैसा जीना है और इस जीवन का आनंद कैसा उपभोगना है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक ध्यास है, जो तपस्या है, उसमें कैसा अपना जीवन को व्यतीत करना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद में पहले माता पिता से उनका सलोखा रहता है। जब माता पिता उसको लाड प्यार से सुख दुख में सब कुछ दे के लाड प्यार में बड़ा करती है, तो उसके बाद में वो थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको आजू बाजू में मित्र वगैरह मिलते हैं। मित्र मिलने के बाद उनकी संगति लगती है। उस संगति के बाद उनके विचार क्या है, वो विचार इसमें मिक्स होते हैं और बाद में वो चलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल में जाता है, बड़ा होता है। उसके बाद में उसको और भी बच्चे मिलते हैं, मैत्रिणी मिलती है, लड़कियां मिलती है, मित्र मिलते हैं, उनके माता पिता का संपर्क होता है और उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाता है। उसके बाद में इधर उधर की जानकारी करने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि इस जीवन में आनंद पाना है तो अभी मेरा पढ़ाई तो चल रहा है, नौकरी तो मिलेगी, अभी इसके बाद आनंद पाना है तो मुझे एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। बाद में वो पढ़ाई करते करते उसके बाद में नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद एक लड़की से प्रेम करता है या दोनों जगह से पसंद करके शादी हो जाती है। उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि अभी शादी तो हो गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार जो आश्रम है, तो उसमें जब आदमी जाता है तो ब्रह्मचारी में वो आनंद रहता है क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। जब वो शादी करता है उसके बाद में वो गृहस्थ बन जाता है। और गृहस्थ जीवन ऐसा जीवन है कि सामने वाला जैसा चलेगा उससे मेरे को आगे कैसा चलने मिलेगा, मेरे को उससे लोग ज़्यादा कैसे मानेंगे, मेरे पास सब कुछ कैसा ज़्यादा होएगा, उसके ये कंपटीशन में रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो अपनी पत्नी के साथ संसार करता है, तभी उसको उसमें एक भोग वासना तैयार हो जाती है। बाद में वो लैंगिक सुख उपभोगता और लैंगिक सुख उपभोगने के बाद उसको संतान हो जाती है। और भी संतान होने के बाद अभी पहले से ही प्रपंच में पैसा कम था, संतान होने के बाद और पैसा कम पड़ रहा है, तो बाद में खिंचाखिंची हो जाती है, झगड़े हो जाती है औरत में और आदमी में। लेकिन इस झगड़े का कारण कौन है, ये कभी हम लोग जानते नहीं। झगड़े का कारण कौन है? खुद ही है, क्योंकि ये झगड़ा लगा के किसने लिया है? क्योंकि जब शादी करने के पहले जो था तो आनंदी था, और शादी होने के बाद ही इतना उसको टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पत्नी का खर्चा उठाना पड़ रहा है, बच्चों का खर्चा उठाना पड़ रहा है, अपने माँ बाप का खर्चा उठाना पड़ रहा है, और सब जगह पे एक अकेले को मुंह देना पड़ रहा है। कमाता है अकेला, खाते हैं 4-4, 5-5 लोग, तो वो हिसाब से उसको टेंशन आ जाता है। तो इस टेंशन से मार्ग निकालने का एक तरीका क्या है? तरीका यही है कि जब आदमी अकेला अगर कमा रहा है तो औरत ने उसको प्यार से, आनंद से, अपने
मन भाव से उसका आदर करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको जो चाहिए वो प्रसन्न मुद्रा से उसके पास देना चाहिए। उसके बाद वो जो कहता है वो तो सुनना चाहिए, उसको उलट उत्तर नहीं देना चाहिए। जैसा कि कोई कोई घर में औरत भी कमाती है, आदमी भी कमाता है, और उस कमाने में जब औरत ऑफिस में जाती है तो उसको संपर्क मिलता है अपने दोस्तों को, दोस्तों का, मैत्रिणी का, और हस्बैंड भी कमाता है तो उसको भी संपर्क मिलता है मैत्रिणी का, मित्र का। तो इसमें क्या होता है कि बाद में जब दोनों अलग अलग जगह पे जाते हैं और उनको सहवास जब अलग अलग हो जाता है, तभी वो एक घर में आके उनको ऐसा लगता है कि मेरा आदमी मेरे से पगार कम ले रहा है और मेरे ऊपर हुकूमत कर रहा है। और कभी कभी आदमी को ऐसा लगता है मेरी पत्नी मेरे से कम कमा रही है और मेरे ऊपर हुकूमत कर रही है, इसका मतलब ये गलत है। तो आज मेरे ऊपर हुकूमत करेगी तो कल मुझे उलट बोलेगी और बाद में मुझे अलग काम बोलेगी, तो ये गलत है। इसीलिए वो पति अपने पत्नी को कंट्रोल में करना चाहता है और पत्नी भी अपने पति को कंट्रोल में करना चाहता है, और इसी वजह से घर में क्लेश तैयार हो जाते हैं। और क्लेश होने के बाद में कोई किसी को मानना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दोनों कमा रहे हैं, दोनों को अहंकार है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है और क्रोध है, क्योंकि इनको पैसे का अहंकार है। जब पैसा नहीं कमा रहे थे तभी वो शांति से जी रहे थे। जब पैसा कमाने लगे तो ये लक्ष्मी जो आ रही है वो लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, और वो चंचल होने के बाद आदमी को कहा के बिन नहीं रखती है, उसके दिमाग में सपने भर देती है। जैसा कि पैसा आने के बाद आदमी को लगता है अभी पैदल चलना खराब है, मूर्ख का काम है, गाड़ी लेता है, टू व्हीलर लेता है। टू व्हीलर चलाने के बाद उसको लगता है अरे यार धूप में गाड़ी कैसा चलाऊँ, कार ले लूँ, तो वो बंदा कार लेता है। कार लेने के बाद उसको लगता है मेरे जैसी कार किसकी नहीं है, बाकी सब खाली है, मेरे से कम कीमती की कार है, मेरी एक स्टैंडर्ड कीमती की कार है और मैं एक कार वाला हूँ, जॉब अच्छा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आनंदी हूँ। क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा है कि खुद के हाथों से घर चलाने को पैसा कम पड़ रहा है, फिर भी लोन निकाल के कार बाइक ले रहा है, कार ले रहा है और वापिस अपना सर के ऊपर बोझ बढ़ा रहा है। और इस बोझ का परिणाम किसको हो रहा है? पूरे परिवार के लोगों को, क्योंकि इसको पैसा बचता नहीं और हौस मौज करने को मिलती नहीं, उसका पैसा जो आता है वो खर्चा में जाता है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, दोनों का पैसा आ जाने के बाद दोनों भी, एक पगार बैंक का हफ्ता पड़ने जाएगा, एक घर में जाता है, बाद में उसमें पैसा नहीं होने के वजह से भी घर में क्लेश तैयार होता है। सबसे बढ़िया यही है, संसार, औरत, पति और पत्नी का संसार बोलेगा तो ये साइकिल जो है वो साइकिल 2 व्हील की साइकिल है, 2 चक्के की साइकिल है। आगे का चक्का चलता नहीं है लेकिन पीछे का चक्का आगे के चक्के को चलाता है। तो जिस घर में एक ही आदमी कमाता है और औरत घर में है तो वो घर में औरत उसको स्वर्ग बना देती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे आदमी का इतना पैसा है तो उस पैसे में मुझे घर चलाना है, तो अपना दिमाग से चलाती है। लेकिन जब दोनों पहिया चलाने चालू हो जाते हैं तभी उनको, लेकिन साइकिल क्यों बोलते हैं परिवार को? सुख और दुख, जब एक नहीं कमाता है तो दूसरा कमाता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए। और आजकल की ज़माने में, ये कलयुग में हस्बैंड वाइफ का ज़्यादा पड़ता क्यों नहीं? क्योंकि अहंकार और क्रोध ज़्यादा है और सबको अपने पिताजी के घर में आनंद उपभोगने की आदत पड़ी है। तो हस्बैंड के घर में अगर आनंद नहीं मिलता, हाथ में पैसा खिलता नहीं रहेगा, तो फिर उसको आदमी का गुस्सा आता है और वो आदमी को ओवरटेक करके उसको उलट सुलट बोलती है। और उसके बाद में वो आदमी यही सोचता है कि मेरी
ये औरत बराबर संस्कारिक नहीं होने की वजह से मुझे उलट देती है, लेकिन पड़ोसी मेरे दोस्त की जो औरत है वो कितनी संस्कारिक है, क्योंकि वो कभी अपने आदमी को उलट नहीं बोलती है, उसका आदर करती है, उसका रिस्पेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है, आदमी को कितना भी पैसा मिले, औरत को कितना भी पैसा मिले, घर में पैसा कमी है। और जब ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी रहे कि आदमी अगर कमाता है या औरत अगर कमाता है तो एक दूसरे को सहकार्य करना चाहिए। एक दूसरे को, जैसा कि औरत अगर घर में खाना पका रही है तो उसको कोई बाहर का जो काम है, लादी पोंछना है, कपड़ा धोना है, आदमी ने करना चाहिए, क्योंकि आदमी का भी वही काम होता है कि औरत को मदद करना। अगर औरत काम कर रही है, पत्नी काम कर रही है और आदमी उसको लादी पोंछ रहा है या कपड़ा धो रहा है, तो औरत को भी देख के आनंद लगेगा, अरे मेरा आदमी भी मुझे मदद कर रहा है, तो प्रेम बढ़ता है। जैसा कि आदमी कमा रहा है, जैसे औरत कैसी आती है, उसको खाना पीना लगाती है, तो आदमी को कैसा लगता है, मेरी औरत कितनी अच्छी है कि आते ही घर में पानी देती है, पानी देने के बाद मेरे को पाट लगा के मेरा का खाना देती है और मैं खाना खा के आराम से सोता हूँ, तभी मेरे पैर दबाती है। आदमी को लगता है कि नहीं? तो वही आदमी और औरत में एक दूसरे को संभाल के लेवे, समझदारी से काम करे कि औरत अगर वो कर रही तो मुझे ये करना चाहिए। औरत अगर स्कूल में बच्चों को छोड़ने को जाती है तो मुझे घर का थोड़ा काम करना चाहिए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है तो दोनों को संसार में समतोल रखता है, और समतोल रखने के बाद उसमें प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ने के बाद वो कभी भी एक दूसरे को उलट नहीं बोलेंगे। आज क्या है, अहंकार क्यों होता है? क्योंकि मैं कमा रहा हूँ और ये खा रही है और ये मेरे को ही बोल रही है, ये होता है। क्योंकि आज जैसा कि टीवी सीरियल है, सिनेमा है, ये चीज़ों ने, व्हाट्सअप, फ़ोन, मोबाइल वगैरह, ये चीज़ों ने आदमी का जो खाली दिमाग है उसको शैतान का घर बनाया है। और शैतान के घर में क्या बनेगा? ये जो सर जो है वो बुक्स पढ़ने से, कोई अच्छा भगवान की कथा सुनने से ये भरा रहेगा तो ठीक है, लेकिन जब खाली दिमाग है और गंदा गंदा हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोग गंदा विचार सुन रहे हैं, गंदा लोगों की दोस्ती कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें क्या मिलेगा? गलत ही मिलेगा, और गलत बनने से घर में क्लेश ही आएगा। तो कभी भी दूसरे के बारे में ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दूसरे के बारे में कभी भी स्तुति भी नहीं करना चाहिए और सुनने भी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि हमें क्या फ़ायदा है दूसरे की बातों करके? हमें अपना काम करना है और भगवान के भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना। भगवान की भक्ति क्या है? जब कोई भक्त अपने आमने सामने से जाता है, उसको हरे कृष्ण बोलना है, और उसके साथ में उस मंदिर में मुझे कैसा जाने मिले, उसके पीछे लगना है। आज लोग क्या करते हैं, सिनेमा घर में तुरंत जाएंगे, कोई पार्टी रखेगा तो तुरंत जाएंगे, लेकिन कोई बोलेगा भगवान के मंदिर में आता है तो बोलेगा नहीं मुझे टाइम है, मेरे को बहुत काम है। एक्चुअली सुबह मेरे एक ड्राइवर से बात हुई है, वो बोलता है प्रभु जी इतना काम आया है, मुझे बाथरूम जाने को नहीं मिलता है। मतलब ये बहाने आ जाते हैं। अगर उसको उसके घर का कोई आदमी अगर बीमार पड़े, अगर वो बोलेगा जाओ आपके घर का ये आदमी बीमार पड़ा, वो बोल सकता है मुझे बाथरूम जाने के लिए टाइम नहीं है, वो तुरंत भाग जाएगा। आदमी के पास बहुत टाइम है, लेकिन आदमी आलसी हुआ है। क्यों आलसी हुआ है? क्योंकि ये जो सब आजू बाजू में जो मिला है, वो मिलने के वजह से आदमी को ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब रेडीमेड। मोबाइल आया है, सब बटन दबाया, सामने आया। कोई अगर कुछ बंद पड़ा है, गीज़र बंद पड़ा है, फ्रिज बंद पड़ा है, कोई मोबाइल पे फ़ोन दबाया, वो आदमी आके रिपेयरिंग करके जाता है। कहने का मतलब जब जुने लोग थे तो अपने पत्नी को जो वरवंटा होता है, वो वरवंटा दे के मिर्ची पीसने को लगाती थी। उसके बाद ये चक्कियाँ नहीं थी, तभी वो वाइन बोलते हैं, उसमें डंडे से कुटाया जाता था, उसमें से वो व्यायाम होता था, वो औरतें। दूसरी बात, वो चक्की जो चक्की नहीं था, इसीलिए वो पीसते थे घर में ही,
चक्की मन। तो ये जो था औरत लोगों को काम का चीज़ था, लेकिन अभी जब से सब इलेक्ट्रॉनिक आने की वजह से लोग अपने शरीर को आराम देने लगे, और आराम देने की वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। अभी इस बीमारी का कारण क्या है? जब आदमी पैसा कमा रहा है, व्यायाम ही नहीं कर रहा है, योगा भी नहीं कर रहा है, शरीर को आराम ही दे रहा है, तो शरीर क्या करेगा? सुस्त पड़ा रहेगा, और सुस्त पड़ने के बाद उसमें बीमारी बढ़ेगी, और बीमारी बढ़ने के बाद उसका पैसा कौन खा रहा है? डॉक्टर खा रहा है। तो कहने का मतलब हम हमारे हाथों से हम हमारे संसार का उद्ध्वस्त करते हैं। इसमें सोइस्कर उपाय यही है कि हम हमारे शरीर को सुबह जब से उठते हैं, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, उस टाइम से हम सुबह की मंगल आरती लेते हैं, उसके बाद अपने जो काम है वो काम करते हैं, उसके बाद जो है घर का काम करते हैं, घर का काम, भक्ति, ये सब होने के बाद घर के बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, घर का कोई जो दूसरा काम है वो करते हैं, तो अपने शरीर को थोड़ा व्यायाम हो जाएगा, और व्यायाम की वजह से हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, और तंदुरुस्त होने की वजह से आपको कोई आज़ार नहीं आएगा और आप परेशान नहीं रहेंगे। परेशानी का मतलब क्या है? कभी भी किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अकेले आए हैं तो हमको अकेले जाना है, और हमें जो जो चीज़ आती है उसको हमें अकेले को ही फेस करना है, ना कि किसी का सपोर्ट लेना है। आज एक बार किसी ने सपोर्ट दिया और बाद में हम लोग उसकी आदत लगा के लेते हैं तो हम कमज़ोर बन जाते हैं, और उस कमज़ोरी का जो कारण है वो हमारी मजबूरी होती है, और उसके बाद में लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आज मैंने एक आदमी से सुना कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, और हम उस सब कुछ देने के बाद भी हम भगवान के पास लाचार के जैसे मांगने करते हैं। भगवान ने हमें 2 पैर दिया है, 2 हाथ दिए है, 2 आँखें दिए हैं, सुंदर उत्कृष्ट ऐसा सर दिमाग दिया है, उसका उपयोग करके हमें सब कुछ करना चाहिए। देखिए, भगवान ने 2 पैर काहे के लिए दिए हैं कि पैदल चल के अपना काम करो, हाथ हिला के अपना काम करो, आँखों से सुंदर सृष्टि को देखो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, कानों से सुनकर अपना ये बुद्धि बढ़ाओ, और शरीर का जो भी अंग है उसको व्यायाम दिलाओ। इसके लिए हमें दिया है। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पैसा आने के बाद तुरंत बाइक खरीदते हैं, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आने के बाद कार खरीदते हैं, और 2 पहिया को चलने का मतलब हमें शर्म आती है। थोड़ा 5 मिनट किसी ने बोला भाई पैदल चलो, तो बोलते गाड़ी से ही जाएंगे। मतलब हम हमारे शरीर के कितना एक्सरसाइज करते हैं? शून्य करते हैं। और वही पैसा हम एक्सरसाइज करने के लिए व्यायाम स्कूल में जाएंगे, उसको डोनेशन देंगे और उधर करेंगे। लेकिन रास्ते पे कोई बोला अगर 15-20 मिनट पैदल चलो, तो हमें शर्म आती है, तो हम हमारे शरीर की वाट लगाते हैं। तो इसका कारण यही है कि हम ये बोलते हैं कि पत्नी ने पति का आदर करना चाहिए, पति ने पत्नी का आदर करना चाहिए, उसके भाई का, उसके माता पिता का, वैसा ही पत्नी ने अपने देवर का, उनके माता पिता का, पति का, बच्चों का आदर करके अगर समझदारी से अगर काम करेंगे, तो ये जो दुनिया में डिवोर्स जो हो रहे हैं, तो डिवोर्स 99% नहीं होंगे, 1% हो सकते हैं, क्योंकि उनको किसी को जात का अहंकार रहता है, किसी को प्रॉपर्टी का अहंकार रहता है, किसी को पैसे का अहंकार रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार को समझदारी से अगर काम करता है, हफ्ते में 1 बार घूमने लेके जाता है या महीने में 1 बार घूमने लेके जाता है अलग अलग ठिकान पे, उसको अलग अलग जो उन्होंने लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं किया है उसको वो लाके उनकी अचीवमेंट उनको दिखाता है, तो उस परिवार में सुख शांति और आनंद आता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपना फ़ायदा करने के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन परिवार जो उनका रहता है उस परिवार पे उनका ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि ध्यान नहीं क्यों रहता है? क्योंकि परिवार को लगता है कि सब कुछ हमने देखा है, क्यों अभी जाना है। अलग अलग दुनिया में भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि हमें खाली घर और अपने आजू बाजू का परिसर ही मालूम है। जब दुनिया घूमने जाएंगे तो दुनिया में ऐसी अलौकिक निसर्ग सौंदर्य बनाया है भगवान ने,
अलौकिक मंदिर बनाए हैं, अलौकिक निसर्ग सौंदर्य समुद्र नदियाँ बनाई हैं कि जो देखने से हमें इतना आनंद होता है कि सृष्टि कैसी बनाने वाले ने बनाया है और आज तक उसके जैसा कोई बना भी नहीं सकता ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में झगड़े होते हैं अज्ञान के वजह से, न समझदार बना के वजह से। समझदारी के वजह से अगर चलते हैं तो कोई झगड़े नहीं होंगे। और उसके बाद में ये वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ जीवन 50 साल तक हम अगर पति पत्नी की, पत्नी की पत्नी पति की अगर सेवा अच्छी तरह होती है, बच्चों लोगों को स्कूल में भेजने के बाद, पढ़ाई होने के बाद, उनके शादी करने के बाद, उनको उनके पैरों के ऊपर खड़ा करने के बाद, 50 अपना उम्र होने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के ऊपर ध्यान जवाबदारी दे के अपना ये अलग स्थान निर्माण करेंगे तो वानप्रस्थ में आएंगे। और वानप्रस्थ में आने के बाद, भक्ति में आने के बाद, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो हमें वानप्रस्थ मार्ग स्वीकार के एकांत में चैंटिंग करना है, बुक्स पढ़ना है, मंगल आरती अटेंड करना है, गुरु महाराज के लेक्चर सुनना है और लोगों में प्रचार करना है भक्ति का। यह अपना सिद्धांत होने के बाद हमें शांत जीवन का जो आनंद है, भगवान ने हमें जीवन क्यों दिया है 84 लक्ष्य होने के बाद, क्योंकि आप ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 आश्रम में जाके आप 50 साल तक आपके संसार में ध्यान दे दो। 51 होने के बाद आप वानप्रस्थ में आओ। वानप्रस्थ में आने के बाद आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ चाल करो और उसके बाद जो आध्यात्मिक जीवन में चाल करोगे तो मेरे भागवत धाम में हमका जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। केवल मेरी भक्ति करो, अन्यथा देवता की भक्ति नहीं करो। केवल कृष्ण भक्ति ही भागवत धाम में लेके जाती है, अन्यथा कोई देवता की भक्ति नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं केवल मेरी भक्ति करो, सबको त्याग करके मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पापों से मुक्त करके तुम्हारा संरक्षण करूंगा। और इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो जीवन जीने का हमें आनंद मिलेगा। और जीवन, ये मनुष्य जीवन में हम आने के बाद हम 84 लक्ष्य योनि में नहीं जाएंगे, हम भागवत धाम जाएंगे और वापिस हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। यह हमारा सिद्धांत है और इस बेसिस पे चलेंगे तो हमें भागवत धाम प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।